नमो नमः। अब हम लोग ताजिक नीलकंठी के प्रश्न तंत्र में प्रकीर्णाद्वय के द्वारा मानस चिंता के बारे में अध्ययन करेंगे। मानस चिंता क्या है? मुख्य प्रश्न और मुष्टिगत प्रश्न में लग्नेश तथा चंद्रमा यदि अपने नवमांश तथा लग्न में अथवा त्रिकोण नवम और पंचम में हो तो अपने नवांश में रखकर लग्न को देखते हैं तथा धातु चिंता का प्रयास करते हैं। यदि दूसरे के नवांश में बैठकर लग्न और चंद्रमा को देखता है तो जीव के द्वारा जीव चिंता किया जाता है। यदि दूसरे के नवांश में बैठकर दूसरे के नवांश में स्थिर लग्न यदि चंद्रमा को देखता है तो मूल चिंता की बात करना पड़ता है। यदि विषम राशि में लग्न हो तो प्रथम नवांश से धातु, दूसरे से मूल, तीसरे से जीव, चौथे से धातु, पांचवें से मूल, छठे से जीव, सातवें से धातु, आठवें में मूल और नववें से जीव के बारे में जानना चाहिए। यदि सम राशि की लग्न हो तो विपरीत अर्थात 1, 4, 7 नवांश से जीव, 2, 5, 8 से मूल, 3, 6, 9 से नवांश के द्वारा धातु चिंता की बात का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि सूर्य तथा मंगल बलवान होकर केंद्र में हो तो धातु चिंता, बुध और शनि हो तो मूल चिंता, चंद्रमा, गुरु और शुक्र हो तो जीव चिंता का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि मेघ वृश्चिक लग्न हो तो लग्न में सूर्य मंगल और सूर्य एक साथ बैठे रहते हैं या लग्न को देखते हैं तो धातु चिंता की बात बतानी चाहिए, कहनी चाहिए। यदि मिथुन, कुंभ और कन्या ये तीनों लग्न में हो, लग्न में शनि के साथ बैठा हो तो मूल चिंता होती है। वृक, तुला, सिंह, मीन, धन और कर्क इन लग्नों में से कोई भी लग्न हो, चंद्रमा, गुरु और शुक्र ये ग्रह बैठे हों तो यदि जीव संबंधी प्रश्न विचार करने का मन करता है या पता रहता है, उसे लग्नेश और लाभेश में जो बलवान हो उससे जितनी संख्यक भाव में चंद्रमा बैठा होता है उस भाव संबंधी जो चिंता होती है वही पृच्छक के उदय में रहता है, पूछने वाले के अंदर होता है। बलवान चंद्रमा को जितनी संख्या के भाव में लग्नेश बैठा रहता है, ज्योतिषी यानी ज्ञानी उस भाव संबंधी प्रश्न को पूछने के हृदय में रहने की बात को कहता है या बताता है। यदि उत्तम बलि ग्रह तथा तात्कालिक लग्न का नवमांश शेष लग्न में हो तो शारीरिक, तीसरा हो तो भ्राता, पंचम भाव में तो पुत्र, चौथे भाव में हो तो माता अथवा बहन, छठे में हो तो शत्रु संबंधी प्रश्न पूछने वाले के हृदय से जानना चाहिए कि वह क्या पूछता है। सप्तम भाव में तो स्त्री, नवम भाव में तो धर्म, दशम भाव में हो तो गुरु राजा संबंधी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि लग्नेश का नवमांश बलवान होकर मित्र की राशि में बैठा हो तो शत्रु के राशि में बैठे हैं तो पृच्छक के मन में शत्रु संबंधी प्रश्न जानने का प्रयास करना चाहिए। शत्रु के यदि बलवान होकर मित्र राशि में बैठा हो, शत्रु की राशि में बैठा हो तो पृच्छक के मन में शत्रु संबंधी कौन सा प्रश्न है यह जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। इनमें से जो बलवान होगा उसी से प्रश्न का निर्णय, उसी के अनुसार ही हमें प्रश्न का निर्णय करना चाहिए। चर राशि के लग्न में यदि चर नवांश का मध्य अर्थात पंचम खंड 16 और 40 से ऊपर हो तो प्रवास का प्रश्न जानना चाहिए।
यदि चर राशि के नवमांश में सप्तम भाव से ऊपर सप्तम, अष्टम, नवम भाव में वक्रताहीन ग्रह हो तो प्रवास से क्या करना चाहिए? लौटने की बात कहनी चाहिए। और यदि वक्री ग्रह विपरीत हो तो प्रश्न भी क्या होता है? उल्टा होता है। क्या है? उल्टा होता है। यदि सप्तम भाव में सूर्य, शुक्र, मंगल बलवान होकर बैठे रहते हैं तो पर स्त्री, बृहस्पति हो तो स्त्री, बुध होगा तो वेश्या, चंद्रमा हो तो स्वरूपा होगा, शनि होगी तो हीन जाति से स्त्री संबंधी होगी। प्रश्न पूछने वाले के चित्त में समझने का प्रयास करना चाहिए ये किस प्रकार के प्रश्न हमसे करेंगे। यदि बाल चंद्रमा बुध हो तो कन्याकुमारी, वृद्धा हो, शनि हो तो वृद्धा स्त्री होती है, सूर्य और गुरु हो तो पशुता, मंगल शुक्र हो तो कठोर स्वभाव वाली स्त्री संबंधी के बारे में हमें प्रश्न जानकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और बताना चाहिए। पुरुष की अवस्था पर भी विचार करना चाहिए। क्या है? पुरुष की अवस्था पर भी हमें विचार करना चाहिए। यदि शुभ ग्रह केंद्र स्थित चंद्रमा से इत्साल योग करता है तो सुख प्रस हर्ष विलास, मुसीली चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त हो तो स्त्री पुरुषों से सलाह लेता है या स्त्री पुरुषों से कलह करता है। सूरत से स्त्री को पीड़ा होती है। सप्तम भाव की राशि का जीव जिस प्रकार रति करता है, जिस प्रकार विलास करता है, उसी प्रकार से रति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। किस प्रकार की रति से विहार करता है। यदि लग्न में बृहस्पति, सप्तम में शुक्र और चौथे में चंद्रमा हो तो हास्य विलास पूर्वक रति कीड़ा होने की बात कहनी चाहिए। ज्ञान के बारे में बताना चाहिए। यदि लग्नेश और सप्तमेश का शुभ ग्रहों के साथ कंबुल योग होता है तो रज पुष्पगंधि से युक्त होता है तो पाप ग्रह के साथ कंबुल योग होने से दुर्गंधि युक्त रज का ज्ञान प्राप्त होता है। यदि उक्त ग्रह अपनी राशि के द्वारा उच्च में होता है तो उच्च घर में सूरत होता है। द्वि स्वभाव राशि में अपनी स्त्री के साथ क्या होता है? सूरत होता है। अपनी स्त्री के साथ जैसी सूरत होती है उसी अवस्था में होता है। यदि किसी चर संज्ञक राशि की लग्न हो तो प्रायी स्त्री से, शनि केंद्र में है तो रजस्वला नारी से, दिवावली लग्न हो तो दिन में, रात्रि बड़ी लग्न हो तो रात्रि में चंद्रमा, बलि लग्न में हो तो सायंकाल, द्विसुवाय लग्न हो तो दिन और रात्रि सदा सूरत होने की बात कही जाती है। क्या की बात कही जाती है।